कसम बता रहे एकदम बहुत बुरे फंस जाओगे। और आज तो फंसोगे, आने वाले 5 साल में जितना एग्जाम देने वाले हो सारे फंस जाओगे। एकदम पुलिस स्टेशन ले जा करके आपको बंद कर दिया जाएगा और जीवन बर्बाद हो जाएगा, हम कसम से बता दे रहे हैं। तो ऐसा कभी मत सोचिएगा। पता चला कंडीशन आ गई ना कि जो नहीं आ रहा है आप उसे सोचे वो भी ना कर पाए, और उसके बाद जो आपको आ रहा था आपके पास लास्ट में टाइम ही नहीं बचा। बोर्ड एग्जाम के सेंटर जहाँ पे गए रहते हैं खुलेआम नकल करवाते हैं और एकदम खुलेआम नकल करवाएंगे। कहेंगे 300-400 रुपए दे दो, पुलिस वाला बाहर बैठा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, उसे भी अपना खिया पिया के माल पानी दे करके रसगुल्ला मिठाई समोसा वहीं पे खाते रहेगा पुलिस वाला बैठ करके। यहाँ कहेंगे लड़कियां हैं फेल हो जाएंगी, क्या रह जाएगा, एकदम लेकर 400-500 रुपए नकल करवा देंगे। हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है, नानाओ से ऊपरा डीएम होई है हो, कि बबुआ हिंद के सितारा ई त डीएम होई है, ओह से ऊपरा पीएम होई है हो। इसके बाद पता चला बबुआ कि ऐसा है ना कि अरे मैडम जी हमें 11वें प्रश्न का दूसरा वाला अच्छे से आ रहा था और हमने पहला वाला लिखना शुरू कर दिया और 2 लाइन लिख करके रुक ही गए, अब बताओ क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। अरे ऐसा नहीं होगा, वो मार्कशीट जो है ना वो मशीन से चेक होती है, इंसान नहीं चेक करेंगे कि नंबर आपको दे देंगे। सर ऐसा है हमारी मम्मी बीमार है, हमारी छोटी बहन की घर में शादी करवानी है, ऐसा है सर कि पापा काम हम नहीं करते हैं, थोड़ा बुजुर्ग हो चले हैं, सर हमें पास कर दीजिए ना, सर हम खेत में काम कर रहे थे पास नहीं हो पाए थे। हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। देखिए बोर्ड एग्जाम का डेट आ चुका है और सबसे बड़ा डर कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कि हमें बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है, वरना कहीं इसमें से हमने एक भी गलती कर दी ना तो हम फेल हो जाएंगे, पूरे साल की मेहनत हमारी बर्बाद हो जाने वाली है। अरे तो मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, ऐसे कैसे आपकी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, आपकी दीदी है ना आपके साथ, चलिए बताते हैं आज के इस वीडियो में। देखिए ये 5 गलतियां जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहला, जो क्वेश्चन नहीं आना है उस पर पहले आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो क्वेश्चन पेपर हमारे पास बहुत बड़ा सा है, हो सकता है उसमें सेक्शन भी ढेर सारे होंगे। आपके पास होंगे सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 4, सपोज दैट ये सारे हैं ना। एक बार हमने पेपर को पढ़ लिया और क्या है कि हम देख लिए चलो ठीक है ये हमें सेक्शन 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 और पहले वाला नहीं आ रहा है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये तो हमें आ ही रहा है ये हम बाद में लिख लेंगे, चलो पहले जो नहीं आ रहा है ना पहले उसे हम हल करने का ट्राई करते हैं, पहले इसे सोचो ये नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये तो हमें आ ही रहा है दूसरा चौथा वाला, इसे तो हम बाद में हल करके ले जाएंगे। ऐसा कभी मत सोचिएगा। पता चला कंडीशन आ गई ना कि जो नहीं आ रहा है आप उसे सोचे वो भी ना कर पाए, और उसके बाद जो आपको आ रहा था आपके पास लास्ट में टाइम ही नहीं बचा, ये तो आपको देखो आ ही नहीं रहा था, ये आपने गलत कर दिया। क्या पता जो क्वेश्चन आपको सही करके आना चाहिए था आपने उसको भी गलत कर दिया, केवल ये सोच करके कि चलो बाद में कर लेंगे, बहुत टाइम है बहुत टाइम है, पता चला टाइम खत्म हो गया, आप लिख ही नहीं पाए और आपके नंबर बहुत ज्यादा कम आ गए। समझ में आया आपको। इसका मतलब जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है पहले उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे पहले जो हमें आ रहा होगा हम उसे लिख लेंगे, जितना आ रहा होगा जैसा आ रहा होगा। देखो 3 तरीके में अपने पेपर को डिवाइड कर लेना पेपर पढ़ने के बाद। पहली बात कि जितनी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से एकदम आ रही होगी, इतने ऐसे प्रश्न कि बस ये तो हम पूरा एकदम लिख ही देंगे, हमें बहुत ज्यादा आ रहा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, हमारे पास तो इतना कंटेंट है कि हम 4 नंबर का लिख देंगे। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल कर लीजिएगा और इसका भी ध्यान दीजिएगा कि वो प्रश्न नंबर का कितने हैं। ऐसे न हो कि 3 ही नंबर का प्रश्न है और आप एकदम बढ़ा चढ़ा करके सोच रहे हैं कि ज्यादा लिख लेंगे तो 20 नंबर मिल जाएंगे, 20 उस नंबर नहीं मिलेंगे। 3 नंबर का है ना प्रश्न तो 3 ही नंबर मिलेंगे, भले ही आप क्यों ना बहुत ज्यादा लिख दिए। वहां आपको अपनी इंटेलिजेंसी को नहीं दिखाना है कि हाँ कबीर दास का जीवन परिचय पूछ दिया, हमें तो उनकी पूरी जीवन गाथा पता है, 3 नंबर का जीवन परिचय है, अब आप पूरा लिख करके एक कॉपी जीवन परिचय लिखते रह गए, पूरा आगे पीछे का पेपर छूट गया, नंबर भी आपको नहीं मिला। ऐसा है ना कि ये गलती मैंने एक बार की थी तो इसी वजह से मुझे याद है, देखो अपना सीक्रेट रिवील कर दे रही हूँ। ऐसा है कि 10th के बोर्ड एग्जाम में नहीं किया था, क्लास 9th में किया था। एक्चुअली क्या होता है ना कि बच्चे अपने 8 में से पास हुए, नए नए ताजे
जो प्यारे प्यारे बच्चे गए हुए रहते हैं और 9th में जाएंगे सारा सिस्टम ही बदल जाएगा, समझ में नहीं आता है क्या करना है। हम भी गए थे, हमें भी बड़ा अच्छा खासा कबीरदास जी का जीवन परिचय याद हो गया था, एकदम झाड़ के 20 पन्ना खूब ढेर का जीवन परिचय उनका लिख दिए थे। 20 पन्ना नहीं, 4-5 पन्ना बहुत अच्छे से लिख दिए थे, मतलब जितना भी हमें आ रहा था। और उनको लिखने के चक्कर में ना हमारा नीचे का सारा पेपर छूट गया था, मिले तो 3 ही नंबर। और जिसने 6 लाइन लिखा था उसको भी 3 नंबर मिल गए, हमने उतना लिखा था हमें भी 3 नंबर मिल गए। तो सर बोले कि देखो बेटा ऐसा है ना कि तुम भले ही कितना ज्यादा क्यों ना लिख दो, अब अगर 3 ही नंबर देने हैं तो उतना ही तो देंगे ना, घर से नंबर ला करके थोड़ी ना दे देंगे। और नंबर हमारे क्लास 9th में उन लोगों से कम आ गए थे, तो इस वजह से हम बता रहे हैं कि देखिए क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा हुआ दिखाने मत चलिएगा, इतना मतलब आपकी इफिशियंसी इतना होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि पूरा पेपर आप सॉल्व कर पाओ। सो दैट इज वाई जो क्वेश्चन आएगा उसे आप सबसे पहले वो अच्छे से लिख दीजिएगा, इसके बाद दूसरे ऐसे टाइप के प्रश्नों को देखिएगा जो आपको कुछ कुछ आ रहा होगा कुछ कुछ नहीं आ रहा होगा। मतलब हम ऐसा सोचेंगे हाँ लिख तो सकते हैं लेकिन 4 ही लाइन आ रहा है और आ ही नहीं रहा है, मतलब आप बना बना करके उसे लिखना चाहोगे। तो इसके बाद ऐसे प्रश्नों को हल करिएगा, तीसरे आपके पास 1-2 प्रश्न तो ऐसे जरूर आ जाएंगे। और अगर नहीं पढ़े हैं जीवन भर ऐसे साल भर मजा लिए हैं तो फिर तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे आ जाएंगे जो कि तीसरे कैटेगरी में होंगे, जो आपको नहीं आ रहे होंगे। इसे सबसे लास्ट में करना है, पहले जो आ रहा है उतना लिख ले ताकि उतना नंबर हमारा कंफर्म हो जाए, फिर जो हमें थोड़ा सा आ रहा है थोड़ा सा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा आ रहा है थोड़ा सा नहीं आ रहा है, उसे बना बना करके लिख देना है। इसके बाद तीसरे पे जाइएगा जो आपको नहीं आ रहा होगा, देखो नहीं आ रहा है तो बात ही खत्म, बाकी आप बना बना करके लिख दोगे तो लिखने से तो नंबर आपको मिल ही जाएंगे। तो पहली बात कि जो क्वेश्चन नहीं आएगा उस पर पहले टाइम वेस्ट आप बिल्कुल मत करिएगा। दूसरा है आंसर शीट में पैसा बिल्कुल मत रखिएगा। अब पैसे की ही बात नहीं है, अगर आपने ऐसा कर दिया ना कसम बता रहे एकदम बहुत बुरे फंस जाओगे, और आज तो फंसोगे, आने वाले 5 साल में जितना एग्जाम देने वाले हो सारे फंस जाओगे, एकदम पुलिस स्टेशन ले जा करके आपको बंद कर दिया जाएगा और जीवन बर्बाद हो जाएगा, हम कसम से बता दे रहे हैं। तो ऐसा देखिए क्या है ना, आंसर शीट में पैसा आपको नहीं रखना है, पैसा रख दिए पता चला उठा के लेकर के चले गए आपको ना पुलिस स्टेशन में, एकदम सब खत्म हो गया, जीवन भी बर्बाद हो गया। इसके बाद दूसरा इमोशनल बातें कुछ बच्चे लिख देते हैं, क्या करेंगे सर, लड़कियां तो ऐसा लिख देंगी सर ऐसा है हमारी ना शादी है अगले महीनों में, तो ऐसा है कि आप हमें फेल कर देंगे तो सदियां हमारी टूट जाएगी, तो सर आप फेल मत करिएगा, हमें कुछ नंबर दे के पास उस करा दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको, ऐसी इमोशनल बातें लिखेंगे ना, आप सोच रहे हो एग्जामिनर इमोशनल हो जाएगा हमें नंबर दे देगा, अरे वो नंबर नहीं देगा, जो 2-4 नंबर अच्छा लिखे होगे देने वाला ना उसे भी वो ऐसे जा करके काट देगा और ऐसे 0/0 नंबर दे करके चला आ जाएगा, बस वही फेल हो जाओगे। वो एग्जामिनर इमोशनल कुछ नहीं होगा। लड़के भी लिख देंगे सर ऐसा है हमारी मम्मी बीमार है, हमारी छोटी बहन की घर में शादी करवानी है, ऐसा है सर कि पापा काम हम नहीं करते हैं, थोड़ा बुजुर्ग हो चले हैं, सर हमें पास कर दीजिए ना, सर हम खेत में काम कर रहे थे पास नहीं हो पाए थे। अब मेरी बात मानो, आप ऐसा लिख दोगे एग्जाम की कॉपी में, आप नहीं पास होने वाले, फेल हो जाओगे। इसीलिए ये वीडियो बनाया जा रहा है कि ये गलतियां तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, वरना फेल हो गए तो लो फिर अब क्या करोगे, फिर अगले साल इसी में फंसे रह जाओ और अब न जाने कितने लोगों से पीछे आ जाओगे ना, आपके साथ वाले आगे जाएंगे और आप एकदम पीछे रह जाओगे। इसके बाद चीटिंग तो बिल्कुल भी नहीं लेकर के जानी है एग्जाम में, वरना कुछ लोग कमेंट कर देंगे दीदी हम कुछ नहीं पढ़े हैं, हमें ना चीटिंग वूटिंग का तरीका बता दीजिए। तो देखो ऐसा है कि चीटिंग वूटिंग एग्जाम में नहीं करना है, पता चला पहले तो आपकी पूरी चेकिंग होकर के अच्छे से आप जाएंगी, पुलिस उलिस अच्छी खासी लगी रहेगी, लेकिन हम देखो रियलिटी बताए, मत बोलना कि दीदी ऐसा नहीं होता है कहीं, अरे बहुत होता है, हमने देखा भी है। बोर्ड एग्जाम के सेंटर जहाँ पे गए रहते हैं खुलेआम नकल करवाते हैं और एकदम खुलेआम नकल करवाएंगे, कहेंगे 300-400 रुपए दे दो, पुलिस वाला बाहर बैठा है कोई फर्क ही नहीं पड़ा है, उसे भी अपना खिया पिया के माल पानी दे करके रसगुल्ला मिठाई समोसा वहीं पे खाते रहेगा पुलिस वाला बैठ करके। यहाँ कहेंगे लड़कियां हैं फेल हो जाएंगी क्या रह जाएगा, एकदम लेकर 400-500 रुपए नकल करवा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर अच्छे पुलिस वाले आ गए, कहीं की चेकिंग दूसरे जगह की आ गई ना, सारे
सारी चीजें निकल जाएंगी। स्कूल कॉलेज तो जाएगा जाएगा ही, आपकी ईमानदारी सारी चीजें चली जाएंगी। और चीटिंग भाई कहीं लेकर के गए, निकालने में पता चला पकड़ा गए ना, तो बता रहे ना आज तो आज 5 साल का भविष्य भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए ये ऐसी बातें तो बिल्कुल नहीं करनी है। आंसर शीट में पैसा नहीं रखना है, इमोशनल बातें नहीं रखनी है और चीटिंग बिल्कुल लेकर के नहीं जाना है। अगला बात, ओएमआर शीट को सही से भरना है। देखो ओएमआर शीट कुछ बच्चे ऐसा भर देंगे, ऐसे गोले रहेंगे ना, तो मान लो तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहा है अच्छा इसका ये सही है, देखो 20 प्रश्न तो आपके एमसीक्यू रहने वाले हैं अगर आप बोर्ड एग्जाम में हो तो। जैसे मान लो 4 ऑप्शन है, हमें पता चला ए वाला सही है तो ऐसे सही का निशान लगा दिए। अरे ऐसा नहीं होगा, ओएमआर शीट जो है ना वो मशीन से चेक होती है, इंसान नहीं चेक करेंगे कि नंबर आपको दे देंगे। आपको ऐसे सही का निशान नहीं लगाना है और ना ही आप ऐसे ऐसे करके एकदम छोड़ दिए, सही से रंगा भी नहीं है। पता चला ऐसे आधे गोला आधा गोला ऐसे रंग करके छोड़ दिए। क्रिएटिविटी वहां नहीं दिखानी है, अपने आंसर को सही से लिख करके दिखाना है, वरना पता चला एक को नंबर नहीं मिलने वाले फिर आपको वहां से। तो आपको देखो ये तीनों तरीके गलत हैं। ओएमआर शीट में बिल्कुल अच्छे से अपने गोले को आपको राउंड राउंड से, और वो भरने वाला ब्लैक कलर का पेन तो आपको मिल जाएगा। देखो इस तरीके से भरना है, ये जो निकला है ये नहीं, ऐसे गोला रहेगा, ऐसे बिल्कुल अच्छे से आपको ओएमआर शीट का गोला भरना रहेगा और ये आपका सही तरीका बन जाएगा। ओएमआर शीट में आपको ध्यान देना है कि आपकी जो रोल नंबर है वो बिल्कुल सही से आपको भरना है। बाकी जितनी चीजें उसमें दी रहेंगी सब एकदम सही से भरिएगा, वरना ऐसा होगा ना कि आपकी कॉपी ही नहीं चेक हो पाएगी। और ऐसा मत करिएगा कि जैसे कि 1 2 3 4 दिए हुए हैं तो सी वाला सही था, हमने क्या किया मैम ए वाला सही था सी वाला लगा दिया। अब एग्जामिनर को बताए भी नहीं, जो वहाँ पे गाइड कर रहा है, अब हमें पता चला ए वाला सही था, ए वाला भी रंग दिए सी वाला भी रंग दिए। अब बताओ ओएमआर शीट इसमें से कैसे पता करेगी कि कौन सा वाला आपने सही लिखा हुआ है कौन सा गलत है? उसे बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि इसमें से कौन सा वाला सही है कौन सा वाला गलत है, और फिर खराब हो जाएंगी ये चीजें और आपका ये चेक ही नहीं होगा ओएमआर शीट, और एग्जामिनर आपको ऐसे डबल लड्डू यानी कि 0/0 नंबर दे करके चला जाएगा। तो इसीलिए आपको ओएमआर शीट को सही से भरना है, गलत बिल्कुल नहीं करना है। अगला है कि पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद ही सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि क्वेश्चन पेपर तो हमें दे दिया है। देखो क्वेश्चन पेपर में ना बोर्ड एग्जाम बहुत कठिन नहीं है, इजी है, क्योंकि सारे लोग पास हो जाते हैं। हाँ तो लोग पास हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। तो देखिए क्या करना है ना कि जैसे और करके प्रश्न देता है, प्रश्न आपका ये दे दिया और अथवा करके दूसरा भी दे दिया, इन दोनों में से कोई एक करना होगा। पता चला आपने पूरा पेपर नहीं पढ़ा है और आप बस स्टार्टिंग से पढ़ना शुरू किए, लिखना भी चालू किए, पढ़ना चालू किए, लिखना भी चालू किए। इसके बाद पता चला बबुआ कि ऐसा है ना कि अरे मैडम जी हमें 11वें प्रश्न का दूसरा वाला अच्छे से आ रहा था और हमने पहला वाला लिखना शुरू कर दिया और 2 लाइन लिख करके रुक ही गए, अब बताओ क्या हो जाएगा? तो इस तरीके से आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। दिस इज द रीजन है कि आपको क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना है और इसके बाद आपको लिखना शुरू करना है। 5वां है कि रंग बिरंगे पेनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा है कि रंग बिरंगे पेन का इस्तेमाल आप घर पे बहुत किए होंगे, काफी में अच्छे अच्छे बायोलॉजी में डायग्राम बनाए होंगे, लेकिन वहां पे आपको अलाउ ही नहीं है। जब आपको मिलेगी कॉपी लिखने वाली ना, उसके देखिएगा पीछे वाले आगे वाले पेज पे लिखा होगा, पीछे वाले पे, कि केवल काले नीले पेन का ही इस्तेमाल करें, यानी कि काले नीले पेन का ही आपको इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ लाल पीला नीला हरा पेन लेकर के गए, सब उसी में लिख के गुजरिया के चले आए, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे, सारे नंबर काट लिए जाएंगे। ये रीजन है कि केवल काले नीले पेन से ही आपको लिखना पड़ेगा। और ये भी है कि 3 से 4 जो आपके रहेंगे, 3 आप ना ऐसे है कि पहले ही पेनों को खरीद लीजिएगा, उसे चला करके पहले देख लीजिएगा और इसके बाद 2 से 3 प्रश्नों को 3 पेन आप अपने पास नीले रख दीजिएगा और 3 पेन आप अपने पास काले रख दीजिएगा, क्योंकि ताकि दूसरे से मांगना ना पड़े ना। कई जगह तो इतना स्ट्रिक्ट नियम होता है कि आपका पैर गिन गया नीचे तो वो पेन भी नहीं उठाने देते, आप बिल्कुल बैठे रहोगे वो उठाने ही नहीं देंगे, कहेंगे आप रुको हमारे उठा के दे रहे हैं। पता चला आपने चीटिंग कर लिया तो नीचे से, तो इसी वजह से ऐसा हो जाता है।
आई होप कि ये सारी आप लोग को चीजें समझ में आ गई होंगी। बिल्कुल भी ऐसा आप लोग को ये गलतियां नहीं करनी है, और जितनी चीजें हमने सही से बताई थी कि ये आपको ऐसे करना है वैसे ही करना है। तो बस मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि देखिए लिखे रहेंगे ना तो ये गलतियां आप नहीं करेंगे। देख करके चले जाएंगे, भूल गए तो क्या पता वो गलतियां भी कर दे, तो हम हट जाते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, वरना मत लीजिएगा। तो बस मेरे प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। हम अपने आज के इस वीडियो को एंड करेंगे। अगर आप चाहे तो एक मोटिवेशनल शायरी या किसी अच्छे से गाने के साथ वीडियो को एंड किया जाए। तो ऐसा है कि हमने वो गाना तो बहुत पहले का था, लेकिन हमने ना 2 दिन पहले सुना, हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। हमरा बुझाता बबुआ जीएम होई है, नानाओ से ऊपरा डीएम होई है हो, कि बबुआ हिंद के सितारा ई त डीएम होई है, ओह से ऊपरा पीएम होई है हो। तो जैसा भी आप लोग को लगा, हमें वैसे वो बहुत ज्यादा गाने वाने हम गाते नहीं, आता भी नहीं है, फिर भी आप लोग के लिए सुनाई देते हैं, क्या करना है। आई होप कि ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। स्वास्थ्य का अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए, और इसके बाद बोर्ड एग्जाम की अपनी तैयारी में अच्छे से लगे रहिए। कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी, कमेंट करके अपनी दीदी को बता दीजिएगा। आपकी दीदी हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।